ओला, नमस्ते, वेलकम ऑन माय चैनल नमस्ते एस्पानियोल, जहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश के थ्रू स्पेनिश सीखते हैं। तो कंपेयन, कैसे हैं आप? आज के इस लेसन में हम बात करने जा रहे हैं हमारे घर की, यानी कि हाउ कैन आई कॉल एवरी पार्ट ऑफ आवर हाउस इन स्पेनिश। मैं अपने घर के हर एक हिस्से, हर एक कोने को स्पेनिश में कैसे बोल सकती हूँ, आज हम वो सीखते हैं। तो शुरू करें आज का लेसन। कंपेयन, क्या आपको पता है जब हम अपने घर की या अपने हाउस की डेफिनेशन ढूंढने जाएंगे डिक्शनरी में तो कुछ इस तरीके की डेफिनेशन मिलेगी हमें। मैं भी सरप्राइज थी, देखते हैं क्या है। द हाउस, बिल्डिंग विथ वन और अ फ्यू फ्लोर्स इंटेंडेड फॉर अ सिंगल फैमिली ड्वेलिंग एज अपोज टू अ फ्लैट। जिसे मैं स्पेनिश में पढ़ूँ तो कुछ इस तरीके से पढ़ूंगी। La casa, edificio de una o pocas plantas destinado a vivienda unifamiliar en oposición a piso। अब डेफिनेशन तो सीख ली हमने अपने घर की, यानी कि फॉर्मल काम हो गया। अब घर के अंदर चले तो घर के अंदर जाने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा मेन डोर, जिसे हम स्पेनिश में कहते हैं ला पुerta प्रिंसिपल। ला पुerta प्रिंसिपल। कंपेयन, जैसे ही हम अपने पुerta प्रिंसिपल को क्रॉस करते हैं तो हम हमारे घर के उस हिस्से में पहुंचते हैं जिसे हम कहते हैं द एंट्रेंस। और अगर मैं स्पेनिश में कहूँ तो ला entrada। ला entrada। जैसे ही हम घर के अंदर जाते हैं, कुछ घरों में इन ला entrada आई लैडर या स्टेयर्स, जिसे हम स्पेनिश में कहते हैं ला escalera। ला escalera यानी कि सीढ़ियाँ। अब हम बात करते हैं हमारे घर के इम्पॉर्टेंट एक हिस्से की, जो है लिविंग रूम। लिविंग रूम, और जिसे हम स्पेनिश में कहते हैं अल सैलोन। अल सैलोन। अब हम आ चुके हैं हमारे ड्राइंग रूम में, जिसे हम स्पेनिश में कहते हैं एल कोमेडोर। एल कोमेडोर। अब किचन में चलें। किचन को हम लोग स्पेनिश में कहते हैं ला कोसीना। ला कोसीना। अब हम आते हैं घर के उस हिस्से में जो मेरा फेवरेट है और जहाँ मेरा अधिकतर टाइम गुजरता है, जो है स्टडी रूम, और जिसे हम स्पेनिश में कहते हैं ला habitación de estudio। ला habitación de estudio। एच साइलेंट है। याद है ना आपको फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने एच के बारे में कहा था कि एच हमेशा स्पेनिश में साइलेंट होता है। हम बेडरूम को स्पेनिश में कैसे कहेंगे? बेडरूम को हम लोग स्पेनिश में कहते हैं dormitorio। एल dormitorio। और आपको पता है छत को हम स्पेनिश में कैसे कह सकते हैं, यानी सीलिंग को? एल techo। एल techo। बच्चों के रूम को, यानी द रूम ऑफ द किड्स, उसको हम स्पेनिश में कहते हैं la habitación de los niños। la habitación de los niños। कंपेयन, क्या आपको पता है वो जो बेड होता है, जो उसमें डबल बेड होता है, एक ऊपर एक नीचे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बंक बेड, उसे स्पेनिश में कहा जाता है ला लिटेरा। ला लिटेरा। बाथरूम को स्पेनिश में क्या कहेंगे? बाथरूम को हम स्पेनिश में कहेंगे एल cuarto de baño। एल cuarto de baño। बालकनी को हम कहते हैं एल balcón। एल
बालकोन। और अगर घर में खिड़कियां हैं यानी कि विंडोज़ हैं तो हम उन्हें कहते हैं ला वेंताना, ला वेंताना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम पार्ट्स ऑफ आवर हाउस, जो कुछ तो हैं जो मस्ट हमारे घर में होते ही होते हैं और कुछ जो किसी घर में होते हैं किसी घर में नहीं। जिसमें फर्स्ट है द रूफ। द रूफ को हम स्पेनिश में कहते हैं एल तेजादो, एल तेजादो यानी हमारे घर की छत। हमारे घर की छत के बिना हमारा घर नहीं बन सकता। वहीं दूसरी तरफ है द आतिक। द आतिक को हम स्पेनिश में कहते हैं एल आतिको, एल आतिको यानी घर की ऊपरी मंजिल जो कहीं होती है कहीं नहीं। द अंतेना, द अंतेना जिसे हम स्पेनिश में कहते हैं ला अंतेना, ला अंतेना जो हमें टीवी देखने के लिए काम आती है। वहीं दूसरी तरफ एक वर्ड है फायर प्लेस। फायर प्लेस यानी फायर प्लेस को हम लोग स्पेनिश में कहते हैं ला चिमनिया, ला चिमनिया। ये ज़रूरी नहीं कि हर घर में हो। एक और वर्ड है जो एक पार्ट और है हमारे घर का जो है गैरेज, जिसे हम स्पेनिश में कहते हैं एल गराजे, एल गराजे जो भी हर घर में नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर का वो पार्ट जो बहुत खूबसूरत होता है जिसे हम कहते हैं द गार्डन, और इसे स्पेनिश में हम कहते हैं एल जardín, एल जardín। तो कंपेयन, इसी के साथ हमारा ये लेसन यहीं कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं इस चैनल पर। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। एडियोस, हasta pronto।